एक मर्तबा गिरेबान में सिर झांक करके देख लो, पीछे जमाने को देखो और अब के जमाने को देखो। अल्लाह मेरी तरफ तवज्जो दो, पीछे लोग कितने प्यारे थे। अगर इन बुजुर्गों से पूछो जो बूढ़े हैं, इनसे पूछो, अगर रास्ते में दो चार आदमी खड़े हों, बूढ़ी औरतें उधर को निकल के नहीं जाती थी, रास्ता पलट दिया करती थी, और अगर जाती थी तो अपनी चादर ओढ़ के दीवार से छुप छुप के चिपक चिपक के चोरों की तरह जाती थी। और आज अगर शादी हो तो सबसे ऊंची जगह पे दो चार लड़कियां खड़ी हुई, या तो सेल्फी लेते हुए मिल जाएंगी, या गिजराते हुई, या दांत फाड़ती हुई, ताकि दुनिया हमारे कपड़ों को देखे, हमारे फैशन को देखे। कहां चली गई शर्म? बोलो नहीं है ऐसा? और पहले इन बुजुर्गों से पूछो, बूढ़ों से पूछो, छोटा भाई बड़े भाई के सामने बीड़ी नहीं पीता था, बीड़ी बेचारा जंगल में पी के आता था, इधर आधर छुप छुप के पीता था, फिर मुंह साफ करके बड़े भाई के सामने, बाप के सामने बेटा बीड़ी नहीं पीता था, दोस्त से हाथ जोड़ के कहता था मत कहना यार, मेरे अब्बा को पता ना चले, मेरे अब्बा को। कई कई बच्चों का बाप हो जाता था, फिर भी बाप को पता ही नहीं है कि मेरा बेटा बीड़ी पीता या नहीं पीता। एक दिन भी उसने शऊर होने नहीं दिया, छुप छुप के पीता था बाप के सामने। क्या बाप था? लेकिन आज अब्बा खुद कह रहे अपने बेटे से जरा दो बीड़ी लगाइए, ये अब्बा कह रहा कि जरा दो बीड़ी लगी। क्या कितना प्यारा जमाना था, लोगों के दिल में रहम था, एक दूसरे के लिए मोहब्बतें थी। अरे किसी के घर में अनाज पहले दूध नहीं बेचते थे, इनसे पूछो, पड़ोस वाले वैसे ही दूध गिलास भर के ले जाते थे। बोलो ले जाते थे? नहीं, मठा ले जाते थे, घी ले जाते थे, उसके बच्चे भी ऐसे ही खाते थे। भैंस इनकी पल रही है मगर दूध पड़ोस वाला भी खा रहा। और आज भैंस अपनी पल रही है और बरसीन हाजी जी का कट रहा है। आज ये आलम है, भैंस अपनी पल रही है लेकिन बरसीन हाजी जी का कट रहा है। बड़े बड़े चक्रोट थे, बड़े बड़े चक्रोट, समझे बैलगाड़ी निकल के जाती थी तुम्हारे खेतों पे को, डल्लब गाड़ी निकल के। आज आधा इसने काट लिया, आधा इसने काट लिया, इतनी पतली मेंढ बची, अब भी इसका कलेजा ठंडा नहीं हुआ, फावड़ा अब भी टेढ़ई चला रहा, टेढ़ई। कहां ले जाएगा इसे? एक दिन सब रह जाएगा, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ये बातें तुम्हें छोटी छोटी लग रही हैं मगर तुम्हें बाकी रखने वाली, अगर इन पे अमल कर लिया तो तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ जो वकार है आज भी आ सकता है। आज भी, पहले अगर कोई कह देते झूठ बोलता था तो छूटते ही एक, अरे मुसलमान हो गए झूठ बोल लिया। मतलब यह मुसलमान वो है जो कभी झूठ नहीं बोलता, मुसलमानों के गद्दारी कर रहा है। पहले लोग अपनी अमानतें मुसलमानों को रख के जाते थे, लोग पहले फैसले मुसलमानों से कराते थे। आज मैं कैसे कह दूं, मैं एक में इसके जरिए बात बड़ी लंबी पहुंचती, सबसे ज्यादा गद्दार मुसलमान माना जा रहा है, सबसे ज्यादा गद्दार। अगर पड़ोसी के लेंटर पड़ रहा तो बल्ला इसके सीने पे गड़ रहा, ये अपने बेटों को गालियां बकरिया, देख उसके बेटे कितना अच्छा कमा रहा है, तुम डूब के मर जाओ। जल ले आई, हसद कर रहा, इतना हसद, एक दूसरे से कीना बगावत, फंसवा देगा लड़ाई में, झगड़े में, इधर उधर। मदद देख रहे हो, मदद कर रहा क्या? पहले छप्पर चढ़ते थे, ऊंचे पे खड़े होके आवाज देते, अरे सब निकल आओ फुलाने का छप्पर चढ़ेगा। हर घर से ये मर्द थे, जवान थे, इन बूढ़ों से पूछो, तहमत संभालते हुए निकल के आ जाते थे। क्यों? ये गुड़ खाते थे, देसी घी खाते थे, मटा खाते थे, इनका दिल अच्छा था, इनकी नीयतें अच्छी थी, ये किसी की बहन बेटी को नहीं तकते थे, ये गंदी गंदी चीजें मोबाइलों में नहीं देखते थे, जो आज रात के 2-2 बजे तक ये नौजवान देखते हैं। बाप को पता ही नहीं, सुबह बाप चीख रहा, कह रहे उठ जा उठ जा उठ जा, 10 बजे उठता, आंखें मोटी मोटी हैं, चक्कर आ रहा है, गाल में गड्ढे पड़े हैं, आंखें तैरा रही हैं, कमर में दर्द हो रहा। रात के 2-2 बजे तक जब मोबाइल देखेगा, नींद पूरी नहीं होगी तो ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा? इनसे पूछो, ये गुड़ खाते थे, ये भेलिए खाते थे, ये ज्वार की रोटी खाते थे, ये चने और बिजली की रोटी खाते थे, मगर किसी की बहन बेटी को नहीं तकते थे। इनकी नीयतें अच्छी थी, अरे इनके अंदर ताकतें थी। अगर बैलगाड़ी जा रही है, पहिया फंस गया, बैल या भैंसा हार गया, तो इसी नौजवान ने कांधा लगाया और गाड़ी को पार कर दिया। सुभान अल्लाह। तुमसे
10-10, 15-15 साल के बच्चे, 20-20 साल, लीवर ठीक नहीं चल रहा, लीवर दुआ कर दियो। तेरा इस उम्र में लीवर, अगर तू पत्थर भी खा लेता तो हजम कर देता। तेरा लीवर ठीक नहीं है। तेरा लीवर क्यों ठीक नहीं है? वो कारनामे ही ऐसे। आज पहले अगर दोस्ती करता था, मेरी बात सुन के जाना, दोस्ती करता था तो मालूम है सगा भाई जैसा होता था। दोस्त की बहन को ऐसे ही भात दिया करते थे, ऐसे ही पूरे रिश्ते निभाते थे जैसे सगी बहन के साथ रिश्ते निभाए जाते हैं। मगर आज आप कहोगे सैयद साहब कैसी बात कर रहे हैं, जब आ गई है तो कह करके जाओ। आज इतना गंदा जहन है, इतना नीच जहन है, इतना बुरा जहन है। अगर दोस्ती कर रहा है तो या तो उसकी बीबी के चक्कर में, या उसकी बहनों के चक्कर में, या उसके मालो दौलत के चक्कर में, कोई ना कोई मतलब है, इस चक्कर में दोस्ती कर रहा है। आज दोस्ती करते हुए डर लगता है, ये आस्तीन का सांप बन चुका। आस्तीन कब छोड़ेंगे हम ये हालात, कब छोड़ेंगे हम ये चीजें? जिस दिन हमने ये चीजें छोड़ दी उसी दिन तुम फ्रंट पे आ जाओगे, उसी दिन मैदान में निकल के आ जाओगे। इसके घुटने पे पैंट फटी हुई, इसके बाल जैसे गधा और घोड़ा चढ़ गया, सेई के कांटों की तरह खड़े, गाल में गड्ढे, चक्कर आ रहा, इधर आधर घूम रहा, क्योंकि मोबाइल पे रात के 2-2 बजे तक पड़े पड़े टेंशन, कुछ ना खा रहा ना पी रहा, भले और उल्टा इलाज कराया जा रहा। खुदा की कसम, अगर तू पुराने लोगों से नसीहत ले लेता, मदरसे में नहीं पढ़ता मगर अपने दादा को देख लेता, तो ये नौजवान होता, चेहरे पे दाढ़ी होती, सर पे टोपी होती, मैदान में निकल के ये नारा नहीं लगाता, इसका किरदार से नारा लगता और ये कहता दस्तो दस्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरजमीने चकदहा, सरजमीने चकदहा, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? अमल करोगे, ये जलसा तुम्हारा कामयाब हो जाएगा। अमल कर लोगे तो तुमने 500, 100, 200 रुपए इकट्ठे करके, चंदा करके ये जो काम किया है, प्यारे उस मजदूर से पूछो, पूरा दिन सर से लेकर पांव तक इसका पसीना बह जाता तो 500 रुपए कमा पाता। इसको ऐसे ही मनोरंजन में मत निकाल देना। माफ करना, बाज मौलाना भी ऐसी 50-50 चुटकुले बोल लिया तकरीरों में, ना कोई कुरान की आयत है, ना नसीहत की बात है, ना हदीस है, बस हंसाया, खिलाया, खुदाया, तुमसे नोट ऐंठे और चला गया। अल्लाह हमें भी हिदायत नसीब फरमा, अल्लाह हमें भी हिदायत नसीब फरमा, अल्लाह हमें भी हिदायत नसीब फरमा। प्यारो, बड़ी मुश्किल से आता है। तुम्हें मालूम है ये इस्लाम कैसे हम तक फैला? तुम्हें पता है कैसे इस्लाम हम तक पहुंचा? खाली हम इमाम हुसैन का नाम ले लेते, अगर किसी के घर में एक इंतकाल हो जाए, किसी के घर में अगर 2 मौतें पड़ी हों, बोलो उसे खाना अच्छा लगता है क्या? पीना अच्छा लगता? रोता फिरता रोता। मगर आज मैं कह दूं, जो हुसैन का चाहने वाला वो हाथ उठा ले तो सबके हाथ उठ जाएंगे, सबके, एक भी नहीं बचेगा। मगर तुम अपनी तारीख भूले पड़े हो। तुम्हें थोड़ी सी याद दिला दूं अगर इजाजत हो तो। टाइम तो ज्यादा नहीं हुआ, बोलो। अपनी तारीख भूले पड़े हो। तवज्जो, जरा तवज्जो रखना प्यारो, तवज्जो रखना।